अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मददे पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बहक़्क़े हज़रत मौला अली पाक नेहाद अमीर मुल्क अरब शाह लाफता मददे बराए पंजतने पाको चारियारे नबी बराए पंजतने पाको चारियारे नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे बहक़्क़े हज़रत वारिस अली शह कौनैन पनाहे जिन्न बशर हिर्ज़ दूसरा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती वाइफाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बे कमालिही ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बे कमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजाबे जमालिही ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बे कमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजाबे जमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वसल्लम सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल गुद वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वसलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मेरा बेदम कहता है किबलो काबो ईमान रसूल अरबी किबलो काबो ईमान रसूल अरबी दो जहाँ आप पे कुर्बान रसूल अरबी चांद हो तुम तो रसूलाने सलफ तारे हैं चांद हो तुम तो रसूलाने सलफ तारे हैं सब नबी दिल हैं तो तुम जान रसूल अरबी सब नबी दिल हैं तो तुम जान रसूल अरबी सदका हसनैन का रोजे पे बुला लो मुझको हिंद में मैं हूँ परेशान रसूल अरबी हिंद में मैं हूँ परेशान सदका हसनैन का रोजे पे बुला लो मुझको हिंद में मैं हूँ परेशान रसूल अरबी नहीं चैन देता जमाना मोहम्मद की अब जल्द तैबा बुलाना मोहम्मद नहीं चैन देता जमाना मोहम्मद की अब जल्द तैबा बुलाना मोहम्मद फंसा है ये गर्दा पे रंजो अलम में मेरा पार बेड़ा लगाना मोहम्मद फंसा है ये गर्दा पे रंजो अलम में मेरा पार बेड़ा लगाना मोहम्मद। और सदा कुम बेइज़्नी की मुझको सुनाकर सदा कुम बेइज़्नी की मुझको सुनाकर मैं बेदम पड़ा हूँ जिलाना मोहम्मद मैं बेदम पड़ा हूँ जिलाना मोहम्मद। जिस आयत करीमा की तिलावत से आपको मुशर्रफ किया थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूंगा और कोशिश करूंगा कुछ आपके जहनों में बसा करके जाऊं। 12 बजे तक जो आदमी जग गया उसका पूरा राइट ये है कि वो यहाँ से कुछ ले करके जाए। क्या बात और अगर न लेकर के जा पाए तो हमारी फिर हम लोगों की कमी है क्या बात कि सही प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। 12 बजे तक अगर आप जाग गए हैं और यहाँ बैठ गए हैं तो इंशाअल्लाह कुछ इंपॉर्टेंस मैसेज मैं आपको आज दूंगा। किस हवाले से? कुरान कह रहा है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब आपके अखलाक बहुत बुलंदो बाला है बहुत बुलंदो बाला इतने बुलंदो बाला इतने बुलंदो बाला इतने बुलंदो बाला सारी दुनिया के अखलाक का रस निचोड़ कर एक जगह रखा जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले वाले अल्फाज का रस एक जगह रखा जाए सारी कायनात के अखलाक का वजन कमतर हो जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक का एक लफ्ज बरतर हो जाएगा। ऐसा और क्या शान मेरे आका। नमाज पढ़ते हैं सारे लोग पढ़ते हैं ना भाई। अरे भाई नमाज पढ़ते हैं ना, कोई फारसी का जुमला तो नहीं है, पढ़ते हैं नमाज।
नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर अल्लाह इस नमाज को कबूल कर ले ये उसका फजल है, रद्द कर दे ये उसका अदल है। कोई जाके कह सकता हमारी नमाज काहे नहीं कबूल हुई, हमारी नमाज क्यों नहीं कबूल हुई, ये कोई कह सकता है? अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता। बेटी दी, बेटा दिया, बीमारी दी, तकलीफ दी, मुसीबत दी, गुर्बत दी, अमीरी दी, जिस हाल में रखा कोई पूछ नहीं सकता। मालिकुल मुल्क है, बादशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह समद है, बेनियाज है, कोई सवाल नहीं कर सकता। इंसान जितनी नेकियां कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, पैदा होने से लेकर के महद से लेकर के लहद तक जितनी नेकियां कर रहा है, किसी नेकी पर उसका कोई कॉपीराइट नहीं, कोई हक इख्तियार नहीं कि वो कहते कि मैंने ये किया है। लेकिन आओ तुम्हें एक नेकी बता रहा हूं आज, अगर इस नेकी का मैसेज अपने जहनों में रख लिया इंशाअल्लाह आपका कल्ब भी मुतहर हो जाएगा, आपकी रूह भी मुतहर हो जाएगी। वो मैसेज क्या है? एक इबादत अल्लाह ने बंदों को ऐसी बताई। हम क्यों उलमा के पास आते हैं, उलमा से दुआएं क्यों कराते हैं? क्योंकि जानते हैं हम गुनहगार हैं, उलमा परहेजगार हैं, इनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। यही मकसद है ना, बुजुर्गों की दरगाहों पे क्यों जाते हैं कि ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, ये दुआ करेंगे अल्लाह सुन लेगा। और ये वसूल कुरान से हमें मिला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, कि यानी ऐ ईमान वालों जब अल्लाह की तरफ आने का इरादा करो तो वसीले तलाश कर लिया करो, वसीला तलाश कर लिया करो। तो सारे लोग एक वसीला चाह रहे हैं, एक वसीला चाह रहे हैं कि हमें वसीला मिल जाए, हमें जरिया मिल जाए अल्लाह तक पहुंचने का। अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, जितनी इबादतें कर रहे हैं, किसी इबादत की जमानत नहीं कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। मगर एक इबादत अल्लाह ने ऐसी बताई है जिसके कबूल होने की गारंटी, क्योंकि खुद जिस अम्र में, जिस मामले में खुदा शामिल हो जाए उसमें कोई शक बाकी नहीं रहता। अल्लाह जिसमें खुद शामिल, नमाज अल्लाह के लिए नमाज में शामिल नहीं, सजदा अल्लाह के लिए अल्लाह सजदे में शामिल नहीं, रुकू अल्लाह के लिए अल्लाह रुकू में शामिल नहीं, तस्बीह अल्लाह के लिए अल्लाह तस्बीह में शामिल नहीं, बंदगी अल्लाह के लिए अल्लाह बंदगी में शामिल नहीं, सदका अल्लाह के लिए अल्लाह सदके में शामिल नहीं, ज़कात अल्लाह के लिए अल्लाह ज़कात देने में शामिल नहीं, रोजा अल्लाह के लिए अल्लाह रोजे में शामिल नहीं, तवाफ अल्लाह के लिए अल्लाह तवाफ में शामिल नहीं, रमिए जमात अल्लाह की रज़ा के लिए उसमें अल्लाह शामिल नहीं, सफा मरवा की सही अल्लाह के लिए अल्लाह उसमें शामिल नहीं। सुबह से शाम तक सदकात हो, ज़कात हो, खैरात हो, नफलियात हो, इबादत हो, मुजाहिदात हो, रियाजियात हो, जो कुछ भी है किसी अम्र में अल्लाह शामिल नहीं है, अल्लाह शामिल नहीं। मगर जब बात मुस्तफा की आई, मगर जब बात सैयदुल कौनैन की आई, जब बात फखरे रसूला की आई, जब बात जाने आलमीन की आई, जब बात ताहा व यासीन की आई, जब बात मुरादुल मुश्ताकीन की आई, जब बात शम्सुल आरिफीन की आई, जब बात सिराजुस सालिकीन की आई, जब बात रहमतुल लिल आलमीन की आई, रब ने बंदों को नहीं लगाया, रब ने खाली बंदों को नहीं लगाया, बल्कि ऐलान किया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह भी शामिल है, फरिश्ते भी शामिल है, जिब्राइल भी शामिल है, मिकाईल भी शामिल है, इसराफील भी शामिल है, इस्राईल भी शामिल है, सारे मलाइका शामिल है, आसमान अव्वल के मलाइका इसमें शामिल है, तहतुस सरा के मलाइका इसमें शामिल है, जन्नते मावा के मलाइका इसमें शामिल है, कायनात के सारे मलाइका इसमें शामिल है, अल्लाह भी शामिल, मलाइका भी शामिल। अल्लाह ने कहा मोमिनो दूर न रहो, अल्लाह भी शामिल, फरिश्ते भी शामिल, तुम भी आ जाओ, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। इस बात का तुम्हें हुक्म देता हूँ, अगर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा तेरी दुनिया भी कामयाब होगी, तेरी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने दुरूद पाक, फजीलत दुरूद पाक, अज़मत शान मुस्तफ़ा, सरकार मुस्तफ़ा, जरा बोले सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। वाह वाह वाह, बहुत
तो किसी आशिक ने झूम कर कहा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। रब ने आंखें इसलिए दी कि महबूब का चेहरा देख सकूं। वाह वाह वाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और हबीबे खुदा का नजारा करो मैं, हबीबे खुदा का नजारा करो मैं, और दिलो शान पर निसारा करो मैं, दिलो शान पर निसारा करो मैं। और अल्लाह तेरी बारगाह में ये दुआ है, ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये गुजारिश है, मौला वो दिन भी ला दे, कौन सा दिन खुदा खैर से लाए, वो दिन भी नूरी खुदा खैर से लाए, वो दिन भी नूरी। अरे मदीने की गलियां बहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं। हर मर्ज की तवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला। मकसद यही बनाओ कि दुरूद नबी पर पढ़ना है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, अभी कल ही मैं शेख मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान, जितने उलमा हिंदुस्तान में हैं सबका सिलसिले हदीस उन्हीं से जाके मिलता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। किताब मदारिजुन नबुव्वा की पहली जल्द में पढ़ रहा था, उसमें फरमाया कि 70,000 मलाइका सुबह फजर के वक्त आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुबह सुबह फजर के वक्त 70,000 मलाइका। भाई 70 नहीं, 70,000। क्या बात, आदमी आमाएगा नहीं आपके इस गांव में, 70,000 आदमी खड़ा हो जाएगा। 70,000 मलाइका सुबह आते हैं और क्या पढ़ते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और जब शाम होती है, गुरूब आफताब होता है, तो ये 70,000 चुपचाप से चले जाते हैं। फिर 70,000 आते हैं, फिर 70,000 आते हैं। अब ये जो 70,000 सूरज डूबने के बाद आए हैं, ये सुबह फजर तक नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। अल्लाह ने ड्यूटी कोई नहीं दी, यही ड्यूटी दे दी है कि 70,000 सुबह जाएं, 70,000 शाम जाएं। और कमाल की बात इसमें ये लिखी, शेख साहब ने फरमाया जो फरिश्ता एक बार बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाता है, कयामत तक दोबारा उसकी ड्यूटी नहीं आती है। सुभान अल्लाह, कयामत तक दोबारा उसकी ड्यूटी नहीं आती है। और सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स चाहे कि उसका रिश्ता बारगाह रिसालत से जुड़ जाए, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़े, उसका ताल्लुक जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। बहुत ताज में एक लफ्ज है, कोशिश करूंगा समझाते हुए। बहुत अच्छा। दरूद ताज में एक लफ्ज है, मैं पढ़ता हूं अक्सर। दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्द वल अलम, बीमारी को दूर करने वाले, बला को दूर करने वाले, मुसीबत को दूर करने वाले, परेशानी को दूर करने वाले कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्द वल अलम,
सीधा साधा आदमी जो होता है, और मेरे नबी ने फरमाया है कि जन्नतियों की पहचान ये है कि वो सीधे साधे होंगे। वाह 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 वाह, सुभान। सीधा साधा होता है, जिसका दिल चिड़ियों के मानिंद होता है। और जन्नती वो होता है जिसके दिल में सखावत, कंजूस जन्नत से बहुत दूर है। इसलिए जब चौथा पारा कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा, चौथा पारा कौन सा है, जोर से बोलो भाई। लन तनालु, कौन बोला लन तनालु, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पहली हेडलाइन जो ब्लैक अंडरलाइन होती है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी की हकीकत को नहीं समझ सकते जब तक उसमें से खर्च ना करो जिसे तुम अपना महबूब बनाकर रखते हो। और तारीख गवाह है, माल से ज्यादा कुछ महबूब नहीं कि आदमी चुप से ले जाकर के अलमारी में बंद कर देता है, पड़ोसी को भी पता ना चले, घर वालों को पता ना चले, भाई भैवात को भी पता ना चले, अम्मा अब्बा को भी ना पता चले कितना लेके आए। माल की मोहब्बत। और बताएं, माल की मोहब्बत इतनी गजब चीज है, इतनी गजब चीज है कि मैं अपना मुशाहिदा बताऊं। हमारे देहात में, गांव में एक ज़ईफ शख्स थे जो दुकान रखे हुए थे। बच्चे उनके पास पैसा लेकर के जाते तो वो नाबीना थे, आंख से दिखाई नहीं देता था उनको, लेकिन वो पैसा ऐसे ऐसे करते थे, बता देते थे कितना है, 10 पैसा है, 20 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा, ऐसे छू के बता देते थे वो। पैसे की मोहब्बत देखा नहीं कि कितने का है, छू के बता दिया, स्पर्श करके, टच करके बता दिया, क्योंकि उससे मोहब्बत है ना। और कहा जब तक इसको खर्च नहीं करेगा तब तक जन्नती नहीं हो सकता है। और अस्हाबुल जन्नती खुलवुन पुलवुन, अस्हाबुल जन्नत या जन्नत वाले जो होंगे उनके दिल चिड़ियों के मानिंद होंगे। अब बात निकल गई है, सुना दूं ताकि आप पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट करें। वाह 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 वाह। एक बादशाह अपनी ज़ौजा के साथ, बेगम के साथ तफरी करने के लिए निकला, और बादशाह बहुत सखी था। तो एक मछुआरे के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि मछली कितने की? तो उसने बताया कि 1 दिरहम की, 2 दिरहम की। बादशाह ने 10 दिरहम निकाले और निकाल करके उस मछली का जब दे दिए तो जो बेगम साहिबा थी इनको खराब लगा कि 1 दिरहम की मछली का तुमने 10 दिरहम दे दिया। कहा जाओ, गरीब आदमी है, जरूरी है कि पूरा दे दिया, उसका खर्चा बर्चा निकल जाएगा। कहा नहीं, उससे वापस लो। अच्छा, अब अगर बेगम का ऑर्डर हो जाए तो ये तो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, सारा पावर ऑफ कंट्रोल वही है। अरे बाहर अच्छे अच्छे बोली बोलते हैं, अंदर पहुंचते हैं सबकी बोली गुम हो जाती है। वही अच्छी बात है, बीवी का एहतराम भी करना चाहिए। तो अब बादशाह होकर के भी जब प्रेशर बना, नहीं लौटाओ, तो कहा कैसे लौटाएं, कोनो बहाना भी तो नहीं है। कहा उससे जाके कहो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर तो कहे कि नर है तो कहो हमको मादा मछली चाहिए, और कहे कि मादा है तो कहा ये आइडिया तो ठीक है, अब इस तरह कुछ काम हो सकता है। बादशाह करता है, बादशाह की भी ये हालत है। मुस्कुराने वालों पहुंच गए, वो लग रहा है जहां पहुंचाना चाहता हूं। बादशाह क्या लौटा, ए मछुआरे, ये मछली नर है कि मादा है? ये मछली नर है कि मादा है? अच्छा, जिस बादशाह के यहाँ रानी इतनी चतुर हो, उसकी रियाया भी चतुर होगी। अब उसने भांप लिया इतनी देर में कि 10 दिरहम वापस करना पड़ेगा लग रहा है। दुकानदार भी भांप लेता है ना, देख करके माहौल रिप्लेस करने के लिए आया। कहा बादशाह सलामत, कैसी बात करते हैं आप बादशाह हैं, ये मछली न नर है न मादा है, तीसरी प्रजाति की आपके लिए लाया हूं। अच्छा, बादशाह खुश हो गया, कहा चलो मछली लौटानी नहीं पड़ी, पैसा नहीं वापस लेना पड़ा, और रानी भी खामोश हो जाएगी। 10 दिरहम जेब से निकाला और दे दिया। कहा वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब जवाब दिया और पैसा भी दे दिया, हो गया। आगे बढ़ा, कहा कि बहुत गलत हुआ आज, जो है आपने बताइए 10 दिरहम उसको और निकाल के दे दिया। कहा देखो कितना प्यारा जवाब दिया उसने। अब वो जान रहा है कि बादशाह थोड़ी जा रहा है, तो कहा उसकी ज़हानत, उसकी अक्लमंदी, मैंने उसको 10 दिरहम दे दिए।
कहा लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि फिर मछली वापस करिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब आप उसको 10 दिरहम दे रहे थे, 1 दिरहम आपकी जेब से गिर गया और इतना नालायक आदमी मछुआरा कि उसको उठा के भी रख लिया। अब आप उससे कहिए कि तेरी नियत ठीक नहीं, चोर आदमी है कि जो 20 दिरहम देने के बाद भी 1 दिरहम जो गिर गया था उसको भी उठा के रख लिया। ला वापस कर, मछली ले अपनी, पूरा पैसा वापस। अब ये पहुंचा और कहने लगा लो भाई अपनी मछली लो, मेरे 20 दिरहम वापस करो। कहा बादशाह सलामत क्यों? कहा मेरी जेब से गलती से 1 दिरहम गिर गया था, तूने वो भी उठा के रख लिया। वो समझ गया था कहानी कौन सेट कर रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत गलती की माजरत चाहे, मगर मैं आपका बड़ा अदब करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। कहा क्या? कहा उस जो सिक्का आपकी जेब से गिरा उसमें आपकी फोटो बनी हुई थी और मैंने सोचा अभी कोई गुजरेगा उसका पैर पड़ जाएगा, बेअदबी होती, बहुत बेअदबी हो जाएगी, किसी का पैर पड़ जाएगा, आपका फोटो बना है उसमें नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको फौरन उठा करके जेब में रख लिया और चूम करके रख लिया ताकि उसकी बेअदबी ना हो। अरे बादशाह और खुश हुआ 10 दिरहम और उठा करके। तो सखावत करने वाले जो सखावत करने में यकीन रखते हैं वो कभी भी सखावत करने से चूकते नहीं है, सखावत करने के बहाने ढूंढते हैं। तो सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। सखावत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह सखी को अपना दोस्त फरमाता है। सखी को अपना दोस्त फरमाता है कि सखी जो है वो मेरा दोस्त है। और कंजूस से अल्लाह फरमाता है कि ये मुझसे दूर है। सूफिया से पूछा गया कोई बहुत इबादत करने वाला हो, निहायत बकील आदमी, 1-1 रुपया दबा के रखने वाला हो, और कोई बहुत इबादत न करने वाला हो मगर दिल उसका समंदरों की तरह सखी हो, कौन बेहतर है? कहा वो जो इबादत में तसाहुली तो कर जाता है, तगाफुली तो कर जाता है, मगर उसका दिल समुद्रों की तरह सखी है। वो दोस्त है अल्लाह अकबर कबीरा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जिसमें जिस पहलू से आप नजर डालेंगे, अगर अखलाकियात के पहलू से नजर डालेंगे तो अखलाकियात का समंदर नजर आएगा। अगर आप सखावत की नजर डालेंगे तो सखावत का समंदर नजर आएगा। अगर आप इंसाफ के तौर पर देखेंगे तो उनसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं होगा। अगर यतीमों पर शफकत करने वाला देखेंगे तो यतीमों पर शफकत करने वाला उनके जैसा कोई नहीं होगा। कर्जे की जिस नौइयत से देखेंगे वो साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान कामिल नजर आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इंसान कामिल की जात नजर आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कामिल इंसान बना करके भेजा, अकमल इंसान बना करके भेजा। और एक चीज बताऊं कि जैसा जिस जमाने में जरूरत थी वैसे वैसे नबी आते रहे, वैसे वैसे नबी आते रहे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने सारे मौजज़ात अता फरमाए, सारे इख्तियारात अता फरमाए। आदम आए, बच्चे हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही, बच्चे हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही। कितनी तादाद? 2 बच्चे हो रहे हैं, फिर 2 बच्चे हो रहे हैं, फिर 2 बच्चे हो रहे हैं, फिर 2 बच्चे हो रहे हैं। ये जो एक साथ बच्चे हो रहे हैं ये सगे भाई बहन, और दूसरे साल में जो बच्चे हो रहे हैं, पहले साल वाला लड़का, दूसरे साल वाली लड़की, पहले साल वाली लड़की, दूसरे साल वाला लड़का, इस तरीके से निकाह हो रहा है। और उसके बाद जब जमाना और बढ़ा, जब लोग जादू टोने पर यकीन रखने लगे तो हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मबूस। अब वो जादू टोने कर रहे हैं, रस्सियां फेंक रहे हैं और रस्सियां सांप बन जा रही हैं, और मूसा लाठी फेंक रहे हैं, वो अस्तहा बन जा रहा है, उनको निगल ले रहा है। और हजरत जब एक जमाना ऐसा आया कि ज्यादा हुस्न ज्यादा बढ़ने लगा, आगे ज्यादा हुस्न आगे कर दिया लोगों ने। जब हुस्न ज्यादा आगे बढ़ने लगा और हुस्न पर लोग मर मिटने लगे तो मेरे प्यारे अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? 100 हिस्से। 99 हिस्सा अलग रखा, 1 हिस्सा अलग रखा। एक हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा हजरत यूसुफ को दे दिया, आधा सारी उम्मत को दे दिया। आधे में सारी उम्मत को मिला, और इसी में आदमी अपने आप को समझ रहा है कि हम, उसी आधे में समझ रहा है कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। आधा जो मिला है इसमें
99 अलग, एक दो हिस्सों में, आधा यूसुफ को, आधे में सारी दुनिया को। और यूसुफ को जब मिला, जब जुलेखा आशिक हुई, औरतों ने कहा ऐ जुलेखा तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुद खूबसूरत हो, तुम खुद हसीन और जमील हो, तुम खुद हुस्न की मलका हो, तुम किसकी दीवानी बनी फिरती हो। कहा ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये बताने से नहीं होगा, इसे दिखाना पड़ेगा, इसे अमलन बताना पड़ेगा। ये दास्तान इश्क मोहब्बत है, और दास्तान इश्क मोहब्बत बताने से नहीं समझ में आती, बल्कि दिखाने से समझ में आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुलेखा ने औरतों से कहा और तो आ जाओ, मैं तुम्हें यूसुफ दिखाती हूँ, और तो आ जाओ, उसने यूसुफ दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ की खूबसूरती दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ का जमाल दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ का कमाल दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ का बेहिजाब होना दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ की जुल्फें दिखाती हूँ, और तो आ जाओ यूसुफ की खदो खाल दिखाती हो, और तो आ जाओ यूसुफ के लबो रुखसार दिखाती हो, और तो आ जाओ यूसुफ की मलाहत दिखाती हो, यूसुफ का हुस्न दिखाती हो। औरतों को बिठा दिया, एक एक नींबू दे दिया, एक एक छुरी दे दी। कहा जब मेरा यूसुफ आए इस्तकबाल में छुरी से नींबू काट देना, इस्तकबाल में छुरियों से नींबू काट देना। औरतें बैठ गई, आपस में बात करने लगी, जब न जाने क्यों ये कैसा इस्तकबाल है, ये कैसा वेलकम है, ये कैसी आमद पे मरहबा है, वो छुरी दी गई है, नींबू दिया गया, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरे चाहो जलाल के साथ चेहरे पर नकाब रखे हुए उस महफिल में दाखिल हुए, और जब अंदर आए, जब कहा गया यूसुफ चेहरे से नकाब हटाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हुस्न के 99 हिस्से अलग है, एक हिस्सा 2 हिस्सों में डिवाइड है, उस आधा हिस्सा हुस्न यूसुफ को मिला है। जब यूसुफ मजलिस में दाखिल हुए, चेहरे पर जो नकाब था वो नकाब हटाया, औरतों ने यूसुफ का हुस्न देखा, यूसुफ का जमाल देखा, यूसुफ की खूबसूरती देखी, यूसुफ की यादें देखी, यूसुफ की निगाहें देखी, यूसुफ के कदो खाल देखे, यूसुफ के लबो रुखसार देखे। काटना छुरी से ले उठा, उंगलियां काट डाली, एहसास न हुआ, शायर पुकार उठा, उसने यूसुफ के कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने या रब। हुजूर की जात हर तरह से कामिल है। इश्क मोहब्बत की दास्तान तो एक बात मेरे ज़हन में आ रही है। इश्क मोहब्बत की जब भी बात होती है मुझे ये वाक़या जरूर आता है, याद आता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कहा कि अंता खलीली, तू मेरा खलील है, और उनका कलिमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाए, अल्लाह को अकबर कबीरा। जिन लोगों ने दोस्तियां की हैं वो दोस्तियों का अंजाम जानते हैं। ये सब दोस्ती करने वाले सब फिसड्डी आजकल सब मतलब के यार हो गए हैं। दोस्ती वो होती है दोस्त के लिए सब कुछ निसार कर देगा। मौला अली फरमाते हैं कि दोस्त से बड़ा माँ बाप के बाद सबसे गहरा रिश्ता, मगर उस तरह की दोस्ती नहीं। अल्लाह ने कह दिया मेरा दोस्त है, किसे? इब्राहिम को कह दिया। फरिश्तों ने एतराज कर दिया, या अल्लाह माल है, दौलत है, पैसा है, महल है, घर है, परिवार है, सब कुछ तो है, तब कैसी दोस्ती? जब सब कुछ है तो कैसी दोस्ती? अगर इससे आजमाया जाए, माल ले लिया जाए, जायदाद ले ली जाए, दौलत ले ली जाए, सब छीन लिया जाए, फिर अगर कायम रहे तब समझ में आएगा कि दोस्ती है, तब समझ में आएगा दोस्ती है। अल्लाह ने कहा जाओ आजमा लो, और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। जो लोग सूरह बकरा पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों मैंने जो दोस्त बनाया है ऐसे ही नहीं बनाया है, मैं हकीम भी हूँ, मैं अलीम भी हूँ, मैं समी भी हूँ, मैं बसीर भी हूँ, मैं कदीर भी हूँ, मैं कादिर मुतलक भी हूँ, मैं इल्म गैब भी जानता हूँ। और मेरी शान ये है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, जब किसी शय का मैं इरादा करता हूँ कहता हूँ हो जा, हो जाती है, हो जा, हो जाती है। का जाओ आज़मा लो। अब जिब्रील आए, भेस बदला, काबे की दीवार से टेक लगा है इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में नगमा गा रहे हैं।
तमाम भेड़ बकरियों का रेवड़ जंगल में टहल रहा है। कितने में आए और आने के बाद सदा दी, कहा इसे आजमाया जाए, आजमाया जाएगा महबूब के नाम से। कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह का नाम लिया तो ये चौंके और चौंकने के बाद कहा किसने मेरे महबूब का नाम पुकारा है, हाय हाय हाय, किसने यार का नाम छेड़ा है, किसने यार के नगमे छेड़े हैं। बेचैन बेकरार हो गए, खड़े हुए, लिबास बदला ही था, कहा हमने कहा एक बार और सुना दो। जैसे आप लोग नाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं तो कारी सद्दाम प्रतापगढ़ी से हजरत कारी रोशन साहब किबला से कहते हैं हजरत एक कलाम और पढ़ दो, एक कलाम और पढ़ दो, क्योंकि जिससे मोहब्बत है उसका जिक्र हो रहा है, जिससे इश्क है उसका जिक्र हो रहा है, और महबूब के जिक्र से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। मन अहब्बा शय्यन अक्सर जिक्र, जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वो उसका ज्यादा जिक्र करता है। हदीस बता रहा हूं, मन अहब्बा शय्यन अक्सर जिक्र, जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसका ज्यादा जिक्र करता है। और फिर फरमाया अल मरहु मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हाय हाय हाय, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, जो हुजूर से मोहब्बत करेगा। हाय 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 हाय, कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, जो हुजूर से इश्क करेगा, जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ बुलाया जाएगा। कहाँ है उम्मत मोहम्मद, सामने लाई जाए। सुभान अल्लाह। तो क्या कहा, जैसे ही कहा कि एक बार और सुना दो, कहा पहली बार अपनी मर्जी से पढ़े, अब की पढ़ेंगे तो कहा दोगे भाई, आपकी डिमांडेबल हो गया ना, डिमांड हो गई, आपकी कहा दोगे, कहा बकरी देख रहे हो, कहा आधी उठा के दे दे, का ठीक लाओ लाओ, ले लिया। फिर कहा अल्लाहु अकबर देर कैफियत बनी रही, आँख खुली, कहा बहुत मीठा सुनाया, और जब नगमा जिब्रील की ज़बान का हो तो मिठास कितनी होगी। नगमा जब जिब्रील की ज़बान का हो तो उसकी शीरीनी और मिठास, उसकी कशिश कितनी ज्यादा होगी। कहा कि एक बार और सुना दे, कहा आधा तो दे दिए हो, अब क्या दोगे, कहा जो बाकी आधा बचा है वो भी दे दूंगा। कहा ठीक है। फिर पढ़ा अल्लाह फिर कैफियत में आ गया, होश आया, कहा एक बार और सुना दो। हाय हाय हाय, एक बार और सुना दो। कहा सब आधा रेवड़ एक बार में, भेड़ बकरी चरा जितना सब था, अब कहा दोगे, कहा इनको चराने के लिए किसी चरवाहे की भी जरूरत होगी, किसी खादिम की जरूरत होगी, किसी गुलाम की जरूरत होगी, इनकी देख रेख करने के लिए किसी साइस की जरूरत होगी। मुझे इनके साथ ले चल, मैं इनकी खिदमत करूंगा, मगर यार का नगमा और सुना दे, यार का जिक्र और सुना दे, यार का तराना और सुना दे। लम्हा गुजरा, आंखों से ओझल हुए, रब की बारगाह में हाजिर हुए। या अल्लाह, इब्राहिम को खलील बनाना तेरा हक का फैसला था, इब्राहिम को खलील बनाना तेरा सच्चा फैसला था, इब्राहिम को दोस्त कहना तेरा हक का फैसला था। रब अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराया और फरमाया फरिश्तों, मैंने कहा ना था इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अगर मैंने किसी को दोस्त बनाया है, किसी को महबूब बनाया है, किसी को मोहब्बत दी है, तो मैं उसके राज को जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसलिए कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत पहाड़ों पे दी, पहाड़ों ने कहा ला ला हम इस मोहब्बत को नहीं उठा सकते। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत दरख्तों पे डाली, कहा मेरी मोहब्बत को उठा लोगे, दरख्तों ने कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को दरियाओं पर डाला, कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे, कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का बोझ जमीन पर डाला, कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे, कहा हम तेरी मोहब्बत
मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का बोझ आसमानों पर डाला और कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे, कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का बोझ जन्नत पे डाला, कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लेगी, कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का बोझ फरिश्तों पे डाला, कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे, कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का बोझ अजिन्ना जिन्नातों पर डाला, कहा मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे, कहा तेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। मगर जैसे ही रब की कुदरत, जैसे ही रब की मशीयत, जैसे ही रब की मंशा, जैसे ही रब का इरादा इंसानों की तरफ आया, कहा इंसान मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लोगे। इंसान उछलने लगा, कहा रब मोहब्बत देने वाला भी तू ही है, मोहब्बत निभाने वाला भी तू ही है, मोहब्बत को निभाने की तौफीक देने वाला भी तू ही है। ला हम तेरी मोहब्बत का बोझ उठाएंगे, ला हम तेरी मोहब्बत का वजन उठाएंगे, ला हम तेरी मोहब्बत का बोझ उठाएंगे। अल्लाह अल्लाह रब की मशीयत को चला लाया, कहा लक़द कररमना बनी आदम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह अल्लाह रब ने एजाज दिया, कहा कि सारी मखलूकात तुमसे कम तर है, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया जा रहा है, तुम्हें मखलूकात का सरदार बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की मोहब्बत का बोझ उठा लिया, रब की मोहब्बत का बोझ उठा लिया है। और जिसने रब की मोहब्बत का बोझ उठा लिया है, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया है, तूने मेरी मोहब्बत का बोझ उठाया है तो जिब्रील से भी अफजल, मीकाईल से भी अफजल, इसराफील से भी अफजल, इजराइल से भी अफजल, सातों आसमानों से अफजल, जमीन के सातों हिस्सों से अफजल, हर मखलूक से अफजल, जिन्नात से अफजल, हर शय से तुझे अफजल बना रहा हो। क्यों? क्योंकि तूने मेरी मोहब्बत का बोझ उठाया है। अब इंसान दुखियारा भी है, इंसान मजबूर भी है, इंसान लाचार भी है, इंसान बेबस भी है, इंसान तकलीफ भी उठा रहा है। और अल्लाह ने कह भी दिया है, वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी फलों की कमी से, कभी मेवों की कमी से, कभी औलाद की कमी से, कभी जान की कमी से। और सुनो, जो इसमें सब्र करने वाला होगा उसे खुशखबरी सुना दी जाए, उसे जन्नत का मौजदा सुना दिया जाए। और जो अल्लाह की रजा में राजी हो गया, जो अल्लाह की रजा में मुतमईन हो गया, जो अल्लाह की रजा में इत्मीनान पा गया, कुरान ने उसके लिए ऐलान कर दिया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ वो नफ्स मुतमइन्ना जो तकलीफें उठाकर, मुसीबतें उठाकर, गम उठाकर, रंज उठाकर, परेशानियां उठाकर, माल की कमी को बर्दाश्त करके, औलाद की कमी को बर्दाश्त करके, खेतियों की कमी को बर्दाश्त करके, गुर्बत व अफलास को बर्दाश्त करके, मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करके सब्र कर रहा है, रब की रजा में राजी है, अल्लाह की रजा में राजी है। सुन ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, आजा आजा अपने रब की तरफ पलट कर आजा, आजा आजा अपने रब की तरफ पलट कर आजा, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत तेरा इस्तकबाल कर रही है, तेरा इस्तकबाल कर रही है। तो मोहब्बत और मोहब्बत रसूल यही ईमान है। और अगर ये ना हो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उनकी मोहब्बत ही ईमान है। और ऐसा इंसान कामिल, जो आयत पढ़ी थी, मजमून मैंने बना दिया कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और वो जात इंसान कामिल, यानी तमाम खूबियां, जो मौजज़ा इब्राहिम को, जो मौजज़ा इस्माइल को, जो मौजज़ा आदम को, जो मौजज़ा शीश को, जो मौजज़ा याकूब को, जितने मौजज़े सबको दिए गए, उन सब से ज्यादा मुस्तफ़ा जानी रहमत को दे दिए गए। यानी इब्राहिम का मौजज़ा यह है कि वो आग में पूरे जिस्म समेत चले जाएं तो आग ठंडी हो। ऐसे ही है ना, हजरत इब्राहिम मिन जनीन में डाल के आग में फेंके गए। उलमा तो बयान करते हैं, कारी रोशन साहब किबला आप लोगों को बताते रहते हैं, आप लोगों को क्या 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 इतना बताया कि आप लोग याद हो गया क्या, हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया। ऐसे ही है ना, चलिए आग में फेंका गया। जब आग में गए, आग ठंडी हो गई। ये इब्राहिम का मौजज़ा है। वजूद इब्राहिम जिस्मो जिस्मानियात के साथ, जिस्मो जसामत के साथ, सर से पांव तक आग में जाए, आग ठंडी हो जाए। आओ मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा देख लो, आओ रहमत दो आलम का मौजज़ा देख लो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रोटियां बना रही, मेरे आका घर में दाखिल। आयशा क्या कर रही हो? बीवी से मोहब्बत से बोलना है, बीवी की गुलामी नहीं है। मेरे आका की सुन्नत,
और इरशाद फरमाया औरतों के लिए बिलखुसूस महफिल मिलाद में औरतें आती हैं, ज्यादा औरतें ही रहती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इनकी तारीफ कल्ब भी हो। क्या 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 फरमाया, जो अपनी बीवी को मोहब्बत से एक लुकमा भी खिलाएगा अल्लाह उस पर भी उसे अजर अता फरमाएगा। तो बीवी की इज्जत करना, एहतराम करना हमेशा अक्खड़पन में मत रहा करो, बल्कि मोहब्बत से। एक मर्तबा एक आलिम साहब की एक आदमी, तो उन्होंने कहा कि आज जब अपने घर जाना तो घर में दाखिल होना तो कहना अस्सलामु अलैकुम अपनी बेगम को। अब बेगम को भी तो वैसे ही होना चाहिए, समझदार। तो गए नया नया मिलाद में गए थे, सुने थे, जज्बा हाई था एकदम। गए जाके बेगम को कहा अस्सलामु अलैकुम बेगम। तो बेगम ने घूर के देखा और कहने लगी कि आज बड़ा बड़कुआ बने हैं सलाम करे वाले। उसका दिल टूट गया, फिर उसी लहजे में आ गया जिस लहजे में पहले बात करता। तो कम से कम इस बात का भी ख्याल रहे, इस बात का भी ख्याल है। नबी घर में दाखिल हुए, आयशा क्या कर रही हो? यार रसूलल्लाह रोटियां बना रही हैं। कहा अल्लाह एक रोटी मैं भी लगा देता। हाय हाय सुभान अल्लाह। बीवी के काम में अगर कभी हाथ बटा दोगे तो ये सब मत डरो, ये सब जमाने की बात है, कौन क्या कहेगा। समझ रहे हो ना? औरतों का एहतराम करो, बीवियों का एहतराम, खवातीन का एहतराम करो, इसलिए कि खवातीन को एहतराम दिलाने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। खवातीन को एहतराम दिलाने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप, तो तुम्हारे बच्चों की जन्नत तुम्हारी बीवी, इसका भी ख्याल रखना, वो भी किसी की जन्नत। सुभान अल्लाह। और मैं खवातीन से भी कहूँगा, बच्चियों से भी कहूँगा कि ये ना सोचो कि ससुराल में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, कुछ हल्की फुल्की तकलीफ है तो कहने को हो जाता है कि हमारे मायके में तो ऐसा था, और चाहे मायके में न रहा हो, लेकिन मौके में मायके में तो ऐसा था, मायके गलियारे में भी ऐसी लगी हुई, हुजरे में भी ऐसी लगी, ऐसा नहीं। ससुराल में अगर कोई रंज पड़े, तकलीफ पड़े, मशक्कत पड़े, अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त कर लो, क्योंकि ससुराल ही वो ऐसा मकाम है जहाँ आकर अल्लाह तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाता है, और फिर उसकी बरकत से तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत आती है। सारी जिंदगी औरत मायके में बैठी रहे, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं आएगी। जो ससुराल आती है अल्लाह उसे औलाद जैसी नेमत अता फरमाता है, तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत आ जाती है। आए है सुभान अल्लाह। आयशा क्या कर रही? या रसूलल्लाह रोटियां बना रही हूं। आयशा लाओ एक रोटी मैं भी लगा देता हूं। मेरे नबी के यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ रोटियों पर लगे, रोटियां लगाई, तंदूर में डाली, और डालने के बाद आप वहां से रुखसत हुए, अपने हुजरे में तशरीफ ले आए। काफी देर गुजर गई। आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह रोटियां पक गई हैं, जो रोटी आपने लगाई है वो पक नहीं रही है। सुभान अल्लाह। कहा आयशा चली आओ। कहा क्या? कहा इसलिए कि जिस रोटी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ लग जाए अल्लाह आग पर हराम कर देता है कि आग उसे जलाए। जिस रोटी पर मेरे आका के हाथ लग गए उस रोटी को आग नहीं जला पा रही है। इब्राहिम का मौजज़ा ये है कि इब्राहिम अपनी जिस्मो जिसामत के साथ सर से पांव तक आग में जाए, आग ठंडी हो जाए, ये मौजज़ा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। और आका रोटी पर हाथ लगा ले तो रोटी में आग न लगे, ये मौजज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी बात, मिजाज तो बन गया था आप लोगों को देख करके, बोलता भी मैं काफ़ी देर, मगर चूंकि कुछ मसाइल ऐसे जिसकी बुनियाद पर गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। बस एक बात, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब के अखलाक बहुत बुलंद व बाला है, मेरे आका के अखलाक बहुत बुलंद व बाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के अखलाक, सिर्फ अखलाक नबवी की एक झलक आपके सामने रखूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अबू किरसाफा नामी एक बच्चा है जो यहूदी है और जो अपनी खाला के घर तरबियत पा रहा है, यानी उसके बाप का इंतकाल हुआ, माँ ने खाला के यहाँ भिजवाया ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके, खर्च उठा सके, और कहा उसकी बकरियां चराना। इतनी गुर्बत थी, खाला के यहाँ रह रहा है और जा रहा है कहाँ? बकरियां चराने। और देखता क्या है कि एक मजलिस लगी हुई है, उसमें एक नूर वाला नूर के कसीदे पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। नूर वाला नूरी कसीदे पढ़ रहा है। इंसान को एक ललक होती है, जुस्तजू होती है कि मैं सुनूं सामने वाला कह क्या रहा है। करीब गया और सुनने की कोशिश की। जब बातें सुनी तो
एक एक लफ्ज दिल में उतरता चला गया, एक एक लफ्ज दिल में उतरता चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका का एक एक लफ्ज, अब जब बकरियां लेकर जाता, बकरियां अलग छोड़ देता, हुजूर की गुलामी में आ जाता। इसलिए कि जो उस बारगाह में आ जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। आका की बारगाह में आ जाता, रोजाना ऐसे करता। बकरियां खेत में पड़ गई, जब बकरियां खेत में पड़ी, किसी ने उसके घर में शिकायत पहुंचाई। उसकी खाला सख्त नाराज हुई, उसकी माँ को बुलाया, कहा अपने बच्चे को ले जा, मैं दूसरों की शिकायतें नहीं सुन सकती। अब बड़ा परेशानी का आलम। कहा कल से तू बकरियां लेकर के नहीं जाएगा। अब इसे बकरियां ले जाने का अफसोस नहीं था, लेकिन हुजूर से मुलाकात न होने का बड़ा अफसोस था, आका से मुलाकात न होने का अफसोस था। वो तड़पने लगा, बेचैन होने लगा। सारे लोगों ने समझा तू रो क्यों रहा है, बेचैन क्यों है, तड़प क्यों रहा है। कहता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। कहा उनमें क्या बात है। कहा ऐसी बात है कि बगैर उनके रह नहीं पाऊंगा। तो कहा कि तू हमारी बातें क्यों नहीं मानता। कहा अच्छा मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। कहा क्या। कहा एक बार उनके पास चल के उनकी बातें सुन लो, एक बार चल के उनकी बातें सुन लो, उसके बाद तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अच्छा ठीक है। माँ तैयार हुई, खाला तैयार हुई, तीनों अफराद चले। और चलने के बाद माँ दूर खड़ी हो गई, खाला दूर खड़ी हो गई, बच्चा जहाँ खड़ा होता था वहाँ चला गया। अल्लाह के रसूल अपने लबहाए पाक से पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो दहने अक़दस अल्लाह अकबर कबीरा के जिनसे खारी कुएं शीरें जा बने, उस दहन की करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका गुफ्तगू फरमा रहे हैं, गोया फूल झड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और सहाबा लिखते हैं शमाइल, फजाइल, खसाइल तीनों में जब आप पढ़िएगा तो लिखते हैं कि जब मेरे आका बोलते थे तो आपके दंदाने मुबारक थोड़ा थोड़ा खुलते थे और उनसे एक नूर टपकता था, सुभान अल्लाह। एक नूर टपकता था, एक रोशनी होती थी। और मेरे आका गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उसकी वालदा भी सुन रही है, उसकी माँ भी सुन रही है। बात होते होते वालदा की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, माँ की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, सब लोग रोने लगे। और जब बच्चा पलटा, वापस पलटा, तो माँ कहती है बेटे सारी दुनिया का दामन छोड़ देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ना। सारी दुनिया का दामन छोड़ देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ना। इसलिए कि इनकी बातों में मैंने सदाकत देखी है, इनकी बातों में मैंने हक़ानियत देखी है, इनकी बातों में मैंने सच्चाई देखी है। और जो ये दीन लेकर के आए हैं, यकीनन ये सच्चा दीन लेकर के आए हैं, ये दीन बरहक लेकर के आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी का अंदाज था, अंदाज़े गुफ्तगू था, अखलाक था आपका। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक यहूदी बच्चा मेरे आका की बारगाह में आता है और आने के बाद कुछ दिन आता है, फिर बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। मेरे आका पूछते हैं वो बच्चा जो रोज आना आता था कहाँ चला गया, वो बच्चा कहाँ चला गया। सहाबा कहते हैं पता लगाते पता लगता बीमार। मेरे आका मुसलमान नहीं है, यहूदी ने। देखें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन करके आए। वक्त होता तो इस तफसील को मैं थोड़ा सा और ओपन करता, लेकिन वक्त बहुत कम है, बड़ी जल्दी जल्दी आप तक गुफ्तगू पहुंचा रहा हूं। क्या पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। ये सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं, यहूदी नसरानी चकलालवी कुछ नहीं, सारे आलम के लिए आप रहमत बन करके आए, सारी कायनात के लिए। फरमाया चलो उस बच्चे की खैरियत लेते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका सहाबा को लेते हैं, उस यहूदी बच्चे के घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया। उस यहूदी बच्चे के बाप ने दरवाजा खोला, दरवाजा जैसे खोला आका को देखा। अब जब आका को देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत मेरे दरवाजे पर। कहा कैसे आना हो। कहा तेरे बच्चे को देखने आया हूँ। दौड़ने लगा, घर में जल्दी से बिस्तर सही करने लगा, कुर्सियां लगाने लगा, चारपाइयां लगाने लगा, बैठने का इंतजाम करने लगा। मेरे आका को बिठाया, हाथ बांधे खड़ा रहा। मेरे आका ने वो बच्चा जो दर्स में आता था उससे पूछा तेरी क्या कैफियत है। उसने इशारे से कहा मेरी हालत अच्छी नहीं है। मेरे आका थोड़ी देर उसके चेहरे को देखते रहे, देखते देखते पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसका चेहरा देखा, पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसका चेहरा देखा, पलट कर दरवाजे की तरफ फिर चेहरा देखा। कई बार देखते रहे। उसके बाद बच्चे से कहा बच्चे एक बात कहता हूँ, अगर तू चाहे तो बात मान ले। उसने इशारे से कहा कहिए। आपने कहा बच्चे पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चे पढ़ ले। बच्चे ने बाप की तरफ देखा और बाप से निगाहों से इजाजत चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में। बाप ने कहा बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह चल के घर तेरे पास आए हैं, चल के आए। लोग चल कर उनके पास जाते हैं कलमा पढ़ने के लिए, वो खुद चल कर तेरे पास आए कलमे की दावत लेकर के। बेटे कलमा पढ़ ले। बच्चे ने टूटी फूटी जबान में कलमा पढ़ा। जैसे ही कलमा पढ़ा मेरे आका उठे, दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले बच्चे की रूह परवास कर गई, बच्चे की रूह परवास की। जैसे रूह परवास हुई शोर उठा, रोने धोने का शोर उठा। जैसे रोने धोने का शोर उठा आपने फरमाया सुनो अब इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, इसका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा, इसकी लाश भी उठाई जाएगी और इससे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा, सुभान अल्लाह। तो सहाबे किराम पूछते या रसूलल्लाह आप जब बैठे हुए तो उसके पास एक मंजर हमें बड़ा अजीब लगा। कहा क्या। कहा आप उसको भी देखते थे पलट कर दरवाजे की तरफ भी देखते थे, उसे भी देखते थे पलट कर दरवाजे। या रसूलल्लाह माजरा क्या था, मंजर क्या था। मेरे आका
इरशाद फरमाते हैं, नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। मेरे आका देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सुनो मलकुल मौत दरवाजे पर आकर खड़ा था और मेरे अंदर बैठने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा और बार बार मुझे इशारा कर रहा था कि हुजूर आप बाहर जाएं तो मैं अंदर जाऊं। सुभान अल्लाह, आप बाहर जाएं तो मैं अंदर आऊं, बाहर जाएं तो अंदर आऊं। मैंने चाहा इससे पहले कि ये मलक मौत रूह इसकी कब्ज कर ले, इसे कलमा पढ़ा देता हूं। सुभान अल्लाह, इसे कलमा पढ़ा देता हूं और इसे सहाबी बना देता हूं ताकि इसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, दुआएं गरीबों की परलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसाने वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको सबको सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिजाज तो बन गया था, बोलता बहुत देर तक आज, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी इस हाजिरी को, इस जिक्र की महफिल को, इस कोशिश को, इस नजराने अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। उतलुसो कम खाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नामे हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। मिलकर पढ़ ले मेरे साथ, अशहदु, बोलो दावा से, अशहदु, मर्दो खवातीन सब लोग पढ़ें, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अला मन इत्तबअ